हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नंबर जीएस में। साथियों, जैसे सबको पता है, आप लोग जानते भी होंगे और बहुत समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है कि माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सितंबर में 17वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला था, वो अभी संभावित है कि वो भी लगभग उसमें 3 से 4 महीनों की देरी होगी। अब सवाल ये है कि देरी के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार है। वो कारण क्या है, उस पर हम लोग को बहस नहीं करना है। बस हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे, आपसे इस पे चर्चा करेंगे कि जो समय बढ़ा है, 3 मंथ हो या 4 मंथ हो, इस समय का हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करें, कितना बेहतर तरीके से हम समय का प्रबंधन करें ताकि जो 3-4 महीनों का जो बढ़ा हुआ समय है उसका फल हमको अच्छे तरीके से मिल पाए। अब देखिएगा कि आप 150 नंबर का पीटी होता है। अब ज़रा खुद सोचिए कि 150 नंबर के पीटी के लिए आप लगभग साल भर तैयारी करते हैं कि पीटी ये टेस्ट लगाना, वो किताब पढ़ना, वो नोट्स पढ़ना, ठीक है। तो 150 नंबर से लड़ाई करने के लिए जब आप इतना स्ट्रगल करते हैं तो सोचो कि 900 नंबर का मेंस होता है बाबू। उस 900 नंबर के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम 3 महीना में मेंस की तैयारी कर ले, 2 महीना में मेंस का तैयारी कर ले और 30 मार्क हाँ बन करके हम अपने आप को साबित करें कि हम 2 महीना में मेंस की तैयारी निकाल ही लेंगे। संभव नहीं हो पाएगा। ये बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, जब तक आप गंभीर रूप से उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक किसी भी टॉपिक को विश्लेषणात्मक रूप से नहीं पढ़ेंगे, तब तक यकीन मानिए बच्चों कि आपसे बीपीएससी का मेंस नहीं निकलेगा। हो सकता है कि हमारी कुछ बातें आपको बुरी लगी हो, लेकिन आपको लगना भी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं तो अगर आपके दिल पे बुरा लगे या आपका दिल दुखे तो तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। हमारा काम है एक शिक्षक के नाते निष्पक्ष भाव से या निष्पक्ष रूप से जो भी चीज़ें हैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना। सबसे बड़ी बात कि यूट्यूबिया पढ़ाई से आप लोग जितना जल्दी हो आप दूर चले जाए। यूट्यूबिया पढ़ाई का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्थान के द्वारा या किसी भी कोचिंग के द्वारा या किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा यूट्यूब पर किसी भी पेपर का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाएंगे? सबको तो व्यवसायिक काम करना है। तो अभी आपको वो थोड़े जो भी जिस भी टॉपिक में वो कंफर्टेबल होते हैं उस टॉपिक का वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आप सोचते हैं बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप उसी को फॉलो कर लेते हैं। आप अपने दिमाग के साइकोलॉजी से बाहर निकलिए। अब आप ये समझिए कि जो पहले का बीपीएससी था, 66 या 64 पहले का जो बीपीएससी था, उसमें और अभी के बीपीएससी में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया हुआ है। हम आप बार बार आपको यही कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ना भगवान बुद्ध के पास किसी की थोड़ी कमी थी, नहीं कमी था ना। राजा थे, वो राजा के पुत्र थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब उनको ज्ञान की भूख लगी तब वो घर को त्याग दिए, ज्ञान की तलाश किया उन्होंने। नेपाल से छोड़ करके हमारे बिहार में वो आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आपके आसपास जो भी आवरण है, वातावरण है पढ़ाई लिखाई का, आप उसको ऑब्जर्व तो करें, लेकिन ज़रा सोचो कि क्या वो आपके एग्जामिनेशन के डिमांड को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको किसी अच्छे संस्थान का, अच्छे कोचिंग का या अच्छे शिक्षक का या अच्छे नोट्स की आप तलाश खुद करना होगा, किसी के बताने पर नहीं जाइए, है ना। तो पहला बात ये था कि आपको यदि आगे तैयारी करनी है, आगे क्वालिफाई करना है बीपीएससी में, तो यह आपको मान के चलिए कि आपको बहुत बेहतर तरीके से अपना उपाय खुद करना होगा। अपने लिए मार्गदर्शक खुद चूज करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको मार्गदर्शन नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात ये रहा कि अभी आप करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचा कर रखे होंगे। अब देखो, एक चीज़ को समझिएगा बाबू कि बीपीएससी पिछले 67वीं बीपीएससी के बाद से न तो आपसे सूचकांक पूछ रहा है, न तो आपसे किसी का रैंक पूछ रहा है, न तो आपसे किसी का स्कोर पूछ रहा है, और न तो करेंट अफेयर्स में आपसे वन लाइनर पूछ रहा है। चीज़ को समझो, करेंट अफेयर्स का पैटर्न इतना ज़्यादा डायनेमिक हो गया है बीपीएससी के द्वारा, माननीय बीपीएससी के द्वारा, कि अब जब तक आप किसी भी पेपर को बहुत डीपली तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जब तक किसी पेपर को विश्लेषणात्मक तरीके से एक समाचार को दूसरे समाचार के साथ समायोजित करते हुए नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप करेंट अफेयर्स में कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। और जब कंफर्टेबल आप नहीं होंगे तो यकीन मानिए कि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा गलत कर लेंगे। बाज़ार में जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं वह आप में मिलेगा, हाँ कौन क्या प्रथम राज्यपाल कौन, अभी कौन मुख्यमंत्री है, ये सब से अब बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी एक जेन्यून पार्टिसिपेट खोजता है, एक जेन्यून कैंडिडेट खोजता है, ताकि जिनके पास में हर चीज़ को समझने का, बुझने का,
पर्यवेक्षण करने की क्षमता हो। तो रटने वाला बच्चा कहाँ पर्यवेक्षण कर पाएगा? जिसके पास समझ अच्छा होगा वही पर्यवेक्षण कर पाएगा, और बीपीएससी इसी की तलाश कर रहा है। तो आपको करेंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार नमन आपको करेंट अफेयर्स दे चुका है। इसका जो पेपर कटिंग है आप उसको पढ़िए, और यकीन मानिए बाबू कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और सफिशिएंट भी होगा, क्योंकि इसका जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है तो हम इसका 3rd वॉल्यूम भी हम लोग लाएंगे, प्रकाशित करेंगे उसका। लेकिन तत्काल में आपको जो 2 वॉल्यूम है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ ले, है ना। तो ये करेंट का रहा, प्लस कि अपने क्लास का रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अभी मेरी समझ से आप 4 घंटा पीटी पर काम करो, और बाकी के जो 4, 5, 6 घंटे होते हैं आप मेंस की तैयारी करो। अब देखो, हो सकता है कि बीपीएससी जब बीपीएससी आगे पीटी ले तो आपको पीटी और मेंस के समय में मुश्किल से समय 1-1.5 महीने का दे, या हो सकता है कि समय आपको बहुत कम दे। ये भी संभावना है कि समय आपको 3-4 महीनों का दे दे। मान लेते हैं इन केस कि यदि बीपीएससी मेंस में समय आपको नहीं देता है, केवल 1 से 1.5 महीनों का देता है, तो ज़रा खुद सोचो बाबू कि 900 नंबर की तैयारी तुम कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डीआई को तैयार करना है, एसए का तैयार करना है, जीएस पेपर 2 तैयार करना है, 1 तैयार करना है, प्लस कि उसमें करंट अफेयर्स के जो आईआर का पोस्ट होता है वो तैयार करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप नहीं कर पाइएगा 1.5 महीनों में, हम लिख करके देते हैं। आपको अभी से ही बहुत बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से और संतुलित रूप से आपको तैयारी करनी होगी, है ना। यदि आपको लगता है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप किसी अच्छे संस्थान की तलाश करें। जो भी आपको लगता है, जो भी आपके आसपास में अच्छे संस्थान हैं, आप वहाँ पे ज़रूर कोचिंग करें, क्लास करें। शिक्षक आपको मार्गदर्शन करेंगे, और कोई भी शिक्षक गलत नहीं पढ़ाता है। यदि आपको लगता है कि फलाने शिक्षक हमारे एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, तुरंत आप उसको छोड़ दो। मोह माया से हटना है आपको। पैसे आप कमा लेंगे परंतु समय वापस नहीं आ पाएगा। तो आपको अभी वैसे मेंटोर की आवश्यकता है कि जो आपको हर कदम पे आपको साथ दे, हर कदम पर आपको समझाए बुझाए कि हाँ आपको ऐसे पढ़ाई करना है ना। अब देखेंगे कि खेत में हम लोग जब हल जोतते हैं तो बैल को पता होता है कि हमको मतलब कंधे पे हल रखा है तो हम इसको जोतेंगे ही खेत को, लेकिन बैल कंधे पर हल रखने के बाद भी तब तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि उसको हलवाहा बोलते हैं, जब तक कि हलवाहा उस बैल को पुश नहीं करता है कि अब तुम आगे बढ़ो। तो विद्यार्थी जीवन भी यही होता है। हम सब लोग बैल हैं विद्यार्थी के रूप में। कोई शिक्षक होता है जो हमको पुश करता है, जो अच्छे मार्गदर्शक होता है जो हमको पुश करता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि हमको ये खेत जोतना है, मुझे पता है कि हमको ये पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमको शिक्षक ही बता पाता है। तो यदि आपको लगता है कि हम मेंस की तैयारी खुद से कर लेंगे तो आप मेंस की तैयारी खुद से कर लें। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको मेंस की तैयारी किसी संस्थान के से जुड़ करके करना होगा तो किसी संस्थान से आप जुड़ करके तैयारी करें, लेकिन अपनी तैयारी को गति आप जरूर दें। बिहार नमन जीएस के द्वारा भी पिछले लगभग 3-4 सालों से बीपीएससी का क्लास करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों का रहा है। काफ़ी अच्छे रैंक पे बच्चे क्वालिफाई किए जो हमारे क्लास के प्रॉपर बच्चे थे। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा साल भर का समय आपको देना होगा यदि आप बीपीएससी का जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो। घबराने से नहीं हो, ये नहीं कि हम अभी आए तुरंत हम क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, आपको साल भर समय देना ही पड़ेगा। जितना आप अपने आप को घसेंगे, जितना आप अपने आप को तकलीफ देंगे, उतना ही ज़्यादा अपने निखार आएगा, ज्ञान में निखार आएगा। तो बिहार नमन जीएस के द्वारा भी पेपर 1, पेपर 2, एसए, डीआई का जो भी सेक्शनल होता है अलग अलग क्लासेस करवाई जाती हैं। तो यदि आपको लगता है कि हम लोग बेहतर पढ़ाते हैं या आपको बेहतर गाइडेंस कर सकते हैं तो आप बिहार नमन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम समयबद्ध तरीके से सारे सिलेबस को समाप्त करते हैं और जो भी टॉपिक होता है या सेक्शन होता है उन सारे सेक्शन और टॉपिक पे हर बच्चों से आंसर राइटिंग करवाते हैं। उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तब जाकर के हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, जो समय है 4 महीने का उसको यूटिलाइज करते रहें बाबू। और यदि आपको लगता है कि हमको कहीं जुड़ना है तो आप ज़रूर जुड़ें, लेकिन हमारा ये सजेशन है कि आप अभी पीटी को 4 घंटा समय दें और मेंस को अभी आप समय दें। फिर जब से नोटिफिकेशन आएगा, जब पीटी का समय डिक्लेयर बीपीएससी करेगा तो समय आप क्या करना, मेंस से पीटी में स्विच कर देना, लेकिन अभी आप मेंस को लेकर के भी चले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।